अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 पार्ट सी को स्टडी करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो पार्ट सी है कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग 3 प्लस डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। मतलब जो है, अगर हमारे पास 3 प्लेसेस हैं आफ्टर डेसिमल, तो उसको कन्वर्ट करें किसमें, रेशनल नंबर में। अब 0.024, अब ये हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद देखें 3 प्लेसेस हैं 024, तो अब इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो भाई क्या करेंगे, 0.024, अब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहिए। भाई जब डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहिए तो भाई क्या करते हैं, 1 को ख़त्म करेंगे, नीचे हमें 1 देना पड़ेगा। उसके बाद देखें 3 प्लेसेस हैं तो हम क्या करेंगे, 3 जीरोस देंगे। ओके, तो वैल्यू हमारे पास आई 24 डिवाइडेड बाय 1000, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1000। देखिए हम स्टार्ट करेंगे जो है टू से, कि सिंपल जो है हमारे पास टेबल है, तो 24 को भी डिवाइड करता है 2 का टेबल, और जो है 1000 को भी डिवाइड करेगा। अब इसका रूल क्या होता है, जिसके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इस सब वैल्यूज़ को डिवाइड करता है 2। मतलब कोई भी वैल्यू अगर इवन नंबर पे एंड हो रही है तो उसके ऊपर हमेशा 2 का टेबल जाता है। तो यहाँ पर देखें 4 है और यहाँ पे देखें 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों में जो है 2 का टेबल जाएगा। तो सबसे पहले हम 24 पे पढ़ेंगे 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम 1000 पे पढ़ेंगे 10 पे, 2 5 ज़ा 10 और 00 आएगा। ओके, तो वैल्यू हमारे पास आई दैट इज़ 12 अपॉन 200। ओके, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 के ऊपर 12 के ऊपर भी जो है 2 का टेबल जाता है और 200 के ऊपर भी जाएगा। तो 12 के ऊपर 6 टाइम, और यहाँ पे अगर हम देखें 1 टाइम, और ये 00 बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 6 अपॉन 100। ओके, तो अगेन अगर हम देखें तो और भी इसके ऊपर टेबल जा सकता है 2 का, तो यहाँ पे 3 टाइम, और यहाँ पे हम अगर देखें 5 टाइम और 0, तो वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन फाइनल वैल्यू बनती है 3 अपॉन दैट इज़ 50। अब जो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब कोई भी टेबल नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करे और 50 को भी डिवाइड करे। ओके, तो इसमें हमने ये देखा कि भाई 0.024 को हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया जो है रेशनल नंबर में। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें हमारी वैल्यू है 3.125। ओके, 3.125। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.125। ओके, अब इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। तो इसको भाई कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन 3.125। अब इसको रेशनल नंबर में हमें अगर कन्वर्ट करना है तो अपान देना पड़ेगा, लाइन देनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 देंगे। इसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 3 जीरोस को रिप्लेस करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 3125 अपॉन 1000। ओके, अब इसको भाई फर्दर सोल्व कैसे कर सकते हैं, कि अगर देखें यहाँ पे जो है 5 है एंड में, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 का टेबल नहीं जाएगा और यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं 5 का जो रूल होता है कि ऐसे नंबर्स जिसके एंड में 5 हो या फिर 0 हो। कौन से नंबर, अगर 5 का अगर हम रूल देखें, जिस ऐसे नंबर जो 0 या फिर 5 पे एंड हो, तो उसको हमेशा 5 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 3125 और 1000, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे 5 है जो है एंड में है, और यहाँ पे 0 है, तो इन दोनों को जो है डिवाइड करेगा 5। तो यहाँ पे हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 31 पे कितनी मरतबा जाएगा टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25 और 30, मतलब 6 टाइम यहाँ पे जाएगा। ओके, अब एक बचेगा तो हम यहाँ पे इधर देंगे एक, तो ये बना 12 पे 2 टाइम
जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 बचेगा तो यहाँ पे 25 होगा। ओके, 5 5 ज़ा 25। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा और ये 00 आएंगे। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे 6 2 5 डिवाइडेड बाय 200। ओके, अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो अब देखें यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 0 है, तो अगेन हम 5 का टेबल यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। 5 का एक टाइम जाएगा, 5 1 ज़ा 5, एक बचेगा यहाँ पे 10 12 बन जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, अगेन यहाँ पे 2 बचेंगे तो यहाँ पे 5 टाइम जाएगा टेबल, तो 125 डिवाइडेड बाय 20 पे 4 टाइम्स 0, तो यह वैल्यू हमारे पास आई 125 अपॉन 40। ओके, अब यहाँ पे और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 125 डिवाइडेड बाय 40 पे। अब भी यहाँ पे देखें 5 और 0 है, तो यहाँ पे टेबल आएगा 2 टाइम्स 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 5 टाइम आएगा। ओके, यहाँ पे 8 टाइम्स अगर हम देखें इसको डिवाइड कर सकता है, 8 5 ज़ा 40। ओके, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर बना डेट इज 25 अपॉन 8। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ तक भी जो है इसका सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन अगर हम इसको देखें 25 अपॉन 8, तो भाई 25 अपॉन 8 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब 25 को हम क्या करेंगे भाई, 25 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 8 के साथ। ओके, 25 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 8 का टेबल, हाँ 3 8 दा 24 बनता है। ओके, 3 8 दा 24।